नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं आपके साथ हूं ऋतु बसंत। भारत नेपाल सीमा विवाद के बीच नेपाली एफएम रेडियो पर अब भारत विरोधी गानों का प्रसारण शुरू हो गया है। इन गानों में भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना बताते हुए इस इलाकों को भारत से छुड़ाने की बात कही गई है। इन इलाकों का प्रसारण पिथौरागढ़ जिले से लगे नेपाल के धारचूला एफएम समेत कुछ अन्य चैनलों पर हो रहा है, जिससे सीमा पर रहने वाले लोगों में नेपाल के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। पिथौरागढ़ में इस मामले को लेकर उत्पन्न हुए आक्रोश पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चीन के इशारों पर अपने सबसे पुराने मित्र राष्ट्र भारत को आंख दिखाने वाला नेपाल अब अपने लोगों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। ऐसा नेपाल अपने उन एफएम रेडियो स्टेशंस के जरिए कर रहा है जो भारत सीमा के करीब मौजूद हैं। इन एफएम रेडियो स्टेशन से नेपाल लगातार भारत विरोधी गाने और प्रचार सामग्री चला रहा है, जिसमें नेपाल काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना बता रहा है। इन गानों को उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भी सुना जा रहा है। एफएम में लगातार बज रहे भारत विरोधी गानों को भारत नेपाल बॉर्डर में रहने वाले भारतीय लोगों ने सुनना बंद कर दिया है। नेपाली एफएम चैनल द्वारा ऐसे गीत प्रसारित करने पर सीमांत के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए, जहाँ तक भारत नेपाल की बात करें, खासकर हम पिथौरागढ़ की बात करें, हमारे बहुत सदियों पुराने नेपाल से संबंध हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले एक हफ्ते से नेपाल ने अपने एफएम रेडियो के ज़रिए यहाँ पे स्थितियाँ ख़राब करना शुरू किया है, वो हमारे जो क्षेत्र हैं उनको अपना क्षेत्र बता रहा है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस पिथौरागढ़ ज़िले के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एफएम रेडियो को सुनते हैं, उसके जो लोकगीत हैं नेपाल के उनको सुनते हैं, और इसके ज़रिए नेपाल के जो एफएम रेडियो है बहुत सारी आमदनी, राजस्व भी उसको मिलता है। अगर उसकी ऐसी हरकतें रही तो वो एफएम रेडियो तो बंद ही होगा। सीमांत के लोग भी इसका मुंहतोड़ जवाब नेपाल को देंगे। नेपाल ने भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। ऐसे में अब नेपाल के एफएम रेडियो में प्रसारित हो रहे इन गीतों में विवादित क्षेत्रों को भारत से छुड़ाने के लिए नेपाली नागरिकों से आह्वान भी किया जा रहा है। यही नहीं, नेपाल के सोशल मीडिया पर भी भारत के खिलाफ विवादित पोस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल में भी नेपाल के लोग काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा को अपनी जमीन बताए हुए इसे भारत से छुड़ाने की अपील कर रही हैं। वहीं सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ के लोगों ने इसका विरोध किया है। किस तरीके से आप जो नेपाल का एफएम सीमांत क्षेत्र में हमारे इंडिया में भी जो पकड़ता है, उस पर सुनाई दे रहा है कि जो भारत विरोधी उनका जो वक्तव्य चल रहे हैं, बार बार वो भारत विरोधी बातें प्रचारित कर रहे हैं, जैसे काला पानी और ये एरिया अपना बता रहे हैं। नेपाल के साथ हमारे रोटी और बेटी के संबंध हैं, खासकर रोज़गार का भी उनका मूल हमारा भारत से ही संबंधित है। लगभग सीमांत का जो एरिया नेपाल का है, लगभग रोज़गार के लिए वहाँ के लोग हमारे देश में आते हैं। और जो पुराना हमारा, आज से नहीं बहुत पुराना जो संबंध नेपाल के साथ है, कि आने वाले समय में कहीं यह युद्ध की स्थिति होगी तो ये नेपाल को इसके लिए बहुत कष्ट भुगतना पड़ा। नेपाल मामलों के जानकार प्रेम पुनेठा का कहना है कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने रोटी बेटी के रिश्ते रहे हैं। ऐसे में दोनों मुल्कों के रिश्तों को ध्यान में रखते हुए लोगों की भावनाओं को भड़काने वाले गीतों का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। इस तरह के गीतों से सरकार के साथ ही सीमा पर रहने वाले दोनों मुल्कों के लोगों के बीच तनाव बढ़ रहा है। उनका कहना है कि अगर नेपाल अपनी इन हरकतों को बंद नहीं करता है तो भारत को उसकी ही भाषा में नेपाल को जवाब देना चाहिए। नेपाल द्वारा भारत के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपना हिस्सा बताने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। ऐसे में अब नेपाली एफएम द्वारा भारत विरोधी गीतों से सीमा पर अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसका भारत को जल्द से जल्द कड़ा जवाब देना होगा।